जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा ने किसान कांग्रेस कार्यालय में आज हाईकमान के द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों से नाराज चल रहे सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आए नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग रखी। आज सुबह कांग्रेस पार्टी चीफ कमलनाथ से मिलकर करेंगे चर्चा और जावरा विधानसभा में हाईकमान के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किया गया है उससे कई कार्यकर्ता विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में नाराज हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा समय दिया, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी, उन्हें टिकट न देकर पार्टी ने उनका अपमान किया है, जबकि पार्टी ने कहा था कि सर्वे और फीडबैक के आधार पर ही सभी को टिकट दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलना विरोध देखा जाएगा। वास्तविकता में आज 20 साल होने आए हैं। लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा। उसके मन में भावना रहती है कि हमारी पार्टी जीते, हमारे गांव में भी खुशी का ढोल बजे। इस बात को लेके उसके मन में जो जिज्ञासा है, उसकी भावना है, उसकी आत्मा है कि हमारा प्रदेश का मुखिया, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो हमारी पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, संगठन का फीडबैक लेंगे, आम कार्यकर्ता से रायशुमारी करेंगे, उसका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जो उम्मीदवार है उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि उसने पार्टी के लिए क्या काम किया, उसने जनता के लिए कितने आंदोलन किए, वो कितनी बार उसके खिलाफ एफआईआर हुई, जेल गया, ये सब चीजों को हम मायना रखेंगे और इसी आधार पर हम टिकट देंगे। हम लोगों ने, मैं एक उम्मीदवार हूं, मेरे साथ और भी अन्य लोग जो उम्मीदवार हैं, 10 लोग हमने हमारी उम्मीदवारी हाईकमान के सामने रखी थी और हमें विश्वास था कि पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की उस गाइडलाइन के आधार पर टिकट देगी और उसके बाद टिकट एक है, बाकी सब लोगों के साथ मिलकर हमको पार्टी जिताना है। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, उनमें पावर आएगा और उस पावर के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी है वो हमारी कामयाब होगी। अब वर्तमान ने जो टिकट दिया है क्या वो इस काबिल नहीं है? बिल्कुल, पार्टी ने जो बात कही थी, पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की थी, उस गाइडलाइन में वर्तमान में जो उम्मीदवार है वो 1% भी उसमें फिट नहीं है। यह बात कल हमको भोपाल में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला साहब ने बुलाया था। हमने, मैं, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, डीपी दाकल, हम तीनों को अलग अलग बुलाया था। हम तीनों अलग अलग गए, ठीक है। हमसे उन्हें पूछा कि क्या करना चाहिए। हमने कहा कि आपने पार्टी का जो टिकट दिया है आपने किस आधार पर दिया और हम उसको कैसे जिताए, आप हमें बताएं। हमारे हिसाब से हमने जो फीडबैक आया है उसके आधार पर वो चुनाव नहीं जीत रहा है। ऐसी स्थिति में अब आप बताएं हमें वो फार्मूला दे कि हम उसको चुनाव जिता सके। उन्होंने माना इस बात की गलती हुई? उन्होंने बिल्कुल माना कि कहीं ना कहीं इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि अब जो होना था वो हो गया है, पर ये कहीं चूक लग रही है क्योंकि जो रिपोर्ट हमारे पास भी आ रही है, हमारे द्वारा जो बताया गया है उससे अलावा भी उनकी भी बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं वर्तमान परिस्थिति में, अभी भी कर रही है। तो यहाँ से जो रिपोर्ट गई है, कार्यकर्ताओं का जो मायूसीपन टिकट होने के बाद, ऐसा कांग्रेस में गांव इस तरह से मायूस हो गए जैसे हम चुनाव लड़के हार गए। तो हमारे कार्यकर्ता का जो जोश उत्साह था वो हारा हुआ दिख रहा है। इसलिए हमने हमारी बात वहां रखी है और अभी उन्होंने ये कहा है कि अभी सूची बनी है, सूची जारी करी है, पार्टी का अंतिम फैसला भी हम पे होता है। हम देख रहे हैं जहां जहां अगर कोई कार्य, जो उम्मीदवार जो हमने भेजा, अगर वो जरूरत से ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, पब्लिक के सामने फिट नहीं हो रहा है या कहीं ना कहीं उसके कोई कारण निकल जा रहे हैं, उन कारणों को हम इकट्ठा कर एक बार फिर से हम इस पर रिसाइक करने का काम करेंगे। चर्चा में आपने बताया कि एक व्यक्ति ने इसमें फेल किया है। कौन व्यक्ति? वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हर कार्यकर्ता जानता है, इसलिए उसका नाम बताने से भी कोई मतलब नहीं। नाम तो आप जानते ही हैं, आप लोग अच्छे, मेरे से ज्यादा आप पत्रकार हो और आप अंदर से खोज के निकाल सकते हो, तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं जहाँ पहुंचा हूँ उसके पहले आप पहुंच चुके होंगे, इसलिए आप जानते हो इस बात को। ये सभी कार्यकर्ताओं की भावना है? बिल्कुल, कार्यकर्ता भावना जग जाहिर है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है। हम 10 उम्मीदवार थे, 10 उम्मीदवारों को हमको यहाँ के व्यक्ति ने विश्वास में लिया था कि हम सब साथ लेके करेंगे और जो भी जिसका टिकट हम साथ होंगे, लेकिन हम सबको अलग करके अचानक
भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार तय हुआ 4 दिन पहले, उस उम्मीदवार की भावनाओं को ध्यान में रखकर कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है और इसी कारण आज कार्यकर्ता में गुस्सा, लगातार जन आक्रोश पैदा हो रहा है। उसके कारण आज हमारी ग्रामीण की सीट भी प्रभावित हो सकती है, हमारी आलोट की सीट भी प्रभावित हो सकती है और भी सीटें हमारी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जहां कार्यकर्ता जोश और उत्साह था वो उत्साह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति जो बीजेपी से मिला हुआ कांग्रेस? वो आप सब लोग जानते हैं, मैं उसके नाम सार्वजनिक लेना चाहता हूँ, पर हमारी पार्टी भी जानती है ऊपर। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, हाँ। निर्दलीय चुनाव लड़े? नहीं, मुझे टिकट नहीं मिलता है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। लेकिन आज अगर हमारी पार्टी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को बताना हमारे मुखिया को, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। हम कल भोपाल जाएंगे और भोपाल जाकर हम माननीय कमलनाथ जी से हमारी भावनाएं व्यक्त करेंगे कि साहब ये कहीं ना कहीं चूक हो रही है और अगर ये चूक अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका हमें नुकसान होगा और हमारे कार्यकर्ताओं का मान मनोबल टूटेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि राजेश भराव को टिकट मत दो, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दो जो हम उसको बहुत आसानी से चुनाव जिता सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, लंबे समय से विधायक है, लंबे समय सांसद है, धन बल सब है उनके पास। हमें अब लड़ना है, हमारे कार्यकर्ता को लड़ना है, तो हमें धन बल के सामने लड़ना है। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता की ताकत ऊर्जा के बिना, हमारी शक्ति और संगठन के बिना हम नहीं जीत सकते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ता और संगठन और उन शक्ति को जिंदा रखना है, उनकी ताकत को बढ़ाना है। तो हमें कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेना पड़ेगा, उससे हम चुनाव जीते और हमारी अन्य सीटों पर चुनाव जीते, हमारी सरकार बने। तो इसलिए हमने हमारी भावना व्यक्त करने के लिए हम जाएंगे और उसके बाद 30 तारीख के बाद जो भी बी फार्म जिसको मिल जाएगा उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे।